बांझ बहू। महेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। महेश के माता पिता उसकी शादी दीपिका नाम की एक सुंदर लड़की से तय कर देते हैं। उन दोनों को महेश की शादी की बहुत खुशी है। आखिरकार उसके इकलौते बेटे की जो शादी है। महेश और दीपिका की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दीपिका दुर्गा माता की भक्ति करती है। वह माता रानी की सच्चे दिल से पूजा करती। दीपिका अपने सास ससुर की पूरी सेवा करती। इस तरह हंसी खुशी एक साल बीत गए। एक दिन दीपिका की सास उसके कमरे में आई। बहू, अब तो तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है। तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी कब दोगी? परंतु दीपिका अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? सांप सूंघ गया क्या? इतना कहकर दीपिका की सास गुस्से में वहां से चली गई। शाम को जब महेश काम से घर वापिस आया तो दीपिका ने उसे सारी बात बताई। दीपिका, तुम चिंता मत करो, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। चलो अब सोने का समय हो गया है। अगले दिन महेश और दीपिका डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दीपिका का चेकअप किया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आई एम सॉरी मिस्टर महेश, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझे पता है आपके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा, पर यही सच है। यह सुनकर दीपिका जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? तब वे दोनों पति पत्नी मायूस होकर घर चले जाते हैं। क्या बात है महेश, तुम दुखी लग रहे हो? माँ, हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बताया कि दीपिका कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या? मैंने तो अपने होने वाले पोते के लिए इतने सपने देखे थे और तुम कह रहे हो कि वह बांझ है? महेश बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम इसे अभी तलाक दे दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम लोग तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हो? एक तो दीपिका पहले से ही दुखी है और आप उसका दुख कम करने की बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुम्हारे पिताजी सही तो कह रहे हैं। अब उस बांझ औरत को छोड़ दो, नहीं तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। तब महेश दीपिका को लेकर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। दीपिका, मैं अपने माता पिता की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। महेश की बात सुनकर दीपिका का दिल थोड़ा हल्का हुआ। अब दीपिका के सास ससुर उसे सीधे मुंह ना बुलाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर पर आई। ये लो सरला देवी, मिठाई का डिब्बा। हमारी बहू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। बहुत बहुत बधाई हो बिमला। दीपिका, तुम्हारी शादी को भी 1 साल से ज्यादा हो गया है। तुम कब खुशखबरी देने वाली हो? अरे यह तो बांझ है, इसकी कोख तो सूनी ही रहेगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बेटे की इस मनहूस से शादी ही नहीं करवाती। भगवान करे यह डायन मर जाए और मेरे बेटे की दूसरी शादी हो सके। ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर दीपिका का दिल टूट गया और वह दुर्गा माता की तस्वीर के सामने रोने लगी। हे दुर्गा माता, मैंने तो बचपन से आपकी सच्चे दिल से पूजा की, फिर मुझे यह बांझ होने का श्राप क्यों मिला? हे माता रानी, मुझे एक
संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपके दरबार में नंगे पांव हाथ में जोत लिए आऊंगी। अगली सुबह दीपिका सभी के मना करने के बावजूद नंगे पांव हाथ में जोत लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। माता रानी का मंदिर 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चोटी पर है। दीपिका धूप में ही सीढ़ियां चढ़ रही है। जोत की अग्नि से दीपिका के हाथ में छाले पड़ गए हैं, पर फिर भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहू, मेरी बात मानो, घर वापस चली जाओ। क्यों अपने आप को कष्ट दे रही हो? जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती, तो फिर माता रानी तुम्हारी क्या मदद करेगी? माँ जी, मुझे दुर्गा माता पर पूरा भरोसा है, वह मेरी कोख अवश्य भरेंगी। इतना कहकर दीपिका फिर से चलने लगती है। आखिरकार दीपिका मंदिर पहुंच जाती है। दीपिका दुर्गा माता से संतान की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करती है। अगले दिन वे सभी घर वापिस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद दीपिका दौड़ते हुए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, माता रानी की कृपा से मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। यह खुशखबरी सुनकर सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। 9 महीने बाद दीपिका एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। तब सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार माता रानी ने दीपिका की प्रार्थना सुन ही ली। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अनाथ बेटी। एक गांव में कोमल नाम की लड़की रहती थी। काफी समय पहले कोमल के माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। इसीलिए अब कोमल अपने चाचा चाची के साथ रह रही थी, परंतु उसके चाचा चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कोमल, हम बाजार जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक पूरे घर की सफाई करके रखना और खाना भी बना देना। अगर हमारे घर आने तक यह दोनों काम नहीं हुए ना, तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है चाची जी, मैं कर दूंगी। इस तरह कोमल के चाचा चाची उससे घर के सारे काम करवाते और उसे छोटी सी गलती होने पर भी बहुत डांटते थे। एक दिन कोमल और उसकी चचेरी बहन जानवी एक साथ खेल रहे थे। तभी अचानक जानवी नीचे गिर जाती है। तभी जानवी के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। क्या हुआ जानवी, तुम नीचे कैसे गिर गई? मम्मी, मुझे कोमल ने धक्का देकर गिरा दिया। कोमल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को नीचे गिरा दिया? नहीं चाचा जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जानवी को नीचे नहीं गिराया, वह अपने आप ही नीचे गिर गई। अरे वाह, तू भी अपनी माँ की तरह झूठ बोलती है, जैसी माँ वैसी बेटी। चाची जी, आप मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, मेरी माँ सबसे अच्छी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे जबान लड़ाई, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब कोमल के चाचा चाची उसे डंडे से मारने लगते हैं। मुझे मत मारिए चाचा चाची, मैंने कुछ नहीं किया। पर वे उसकी बात नहीं सुनते हैं और वे कोमल को इतना पीटते हैं कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। तुझे अपनी माँ की याद आती है ना, तो हमारे घर से निकल जा। मैं उनके साथ रहना भी नहीं चाहती जो मेरी माँ का अपमान करता है, और मैं अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर भी ले जा रही हूँ। हाँ, ले जा अपनी झूठी माँ की तस्वीर। तब कोमल अपनी माँ की तस्वीर उठाकर वहां से चली जाती है और वह सड़क किनारे बैठकर अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है।
चाचा चाची मुझे बहुत मारते हैं। आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे पास वापिस आ जाओ माँ, वापिस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी वहां से एक आदमी आ रहा था। उसका नाम मोहन था। वह भी बहुत ही उदास था क्योंकि उसकी बेटी की कैंसर की वजह से जान चली गई थी और वह उसे बहुत याद कर रहा था। तब वह कोमल को उदास बैठा देखता है। बच्ची, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और तुम उदास क्यों हो? तब कोमल उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर मोहन की आंख में आंसू आ जाते हैं। बेटी, मुझे पता है कि अपने परिवार को खोने पर कैसा लगता है। मेरी भी बेटी अब नहीं रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पालूंगा। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे तुमसे मिला दिया। यह सुनकर कोमल भी बहुत खुश हो जाती है। तब मोहन कोमल की पूरी देखभाल करता है और वह उसे अच्छी शिक्षा भी दिलवाता है और कोमल भी मन लगाकर पढ़ाई करती है। एक दिन कोमल अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, यह सब आपने ही किया है ना? आपने ही उस दिन उस भले आदमी को मेरे पास भेजा ताकि मैं खुश रह सकूं। माँ, अब मैं बहुत ही खुश हूँ। शुक्रिया माँ। इस तरह कोमल बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और मोहन और उसकी पत्नी भी उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं और अब कोमल एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाती है। एक दिन कोमल कहीं जा रही थी, तब रास्ते में उसे 2 बुढ़ा बुढ़ी मिलते हैं। बेटी, कुछ खाने को दे दो, हमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। चाचा चाची, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कोमल, क्या यह तुम हो? हाँ चाचा जी, मैं कोमल हूँ, पर आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं कोमल, हमारी बेटी जानवी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली और उन दोनों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जानवी की यह हिम्मत! आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। बेटी, हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तब भी तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है। और दूसरी तरफ हमारी बेटी है जिसे हमने इतना प्यार किया, तब भी उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आज हमें पता चल गया है कि अभी भी धरती पर अच्छे इंसान जिंदा है। हमें माफ कर दो बेटी। माफी मत मांगिए चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हूँ। तब वे सभी घर चले जाते हैं और इस तरह वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।